वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले 20 जनवरी की शिफ्ट जो थी उसके जो जो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगे थे उनके बारे में डिस्कस किया था कि किन किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगे हैं और किन के चांसेस हैं ठीक होने के। तो ये अपन इसलिए कर रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अपन जब भरें तो अपने को थोड़ी आसानी रहे और अपने को पता रहे थोड़ा कि कौन कौन से आंसर्स ठीक हो सकते हैं। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा, वो तो एसएससी बताएगी फाइनल आंसर की के बाद। लेकिन यूँ है कि अपने को थोड़ा पता चल जाएगा और उसके बेसिस पे अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे अपनी प्रेफरेंसेस को। ठीक है, तो ये 18 जनवरी वाली की अपन एनालाइज करने जा रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन था, इसके अंदर मिसप्रिंट है जिसके अंदर शायद हिंदी में 114 दिया हुआ है 144 की जगह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन तो सरासर गलत है। तो इसके 4 नंबर मिलेंगे। जिन जिनका गलत है वो अपने 4 नंबर जोड़ लो, लेकिन उन्हीं को मिलेंगे जिनका हिंदी में क्वेश्चन गलत है। मतलब जिन्होंने बाय डिफॉल्ट हिंदी लैंग्वेज चूज की है उन्हीं को ये 4 नंबर मिलेंगे, और मतलब बाय डिफॉल्ट हिंदी लैंग्वेज चूज की और फिर उनका ये क्वेश्चन गलत है तो उनको ही मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। इंग्लिश वालों को नहीं मिलेंगे इसके नंबर। ठीक है, तो उसके 4 नंबर जोड़ लेना हिंदी वालों। इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी तो यही है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि कोई चेंजेस नहीं होगी। मैंने 20th वाली जो शिफ्ट की एनालिसिस की थी उसमें भी यही बताया था। उसमें 92 इवन नंबर्स का था, इसमें 91 इवन नंबर्स का है। उसमें भी यही बताया था कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर चेंज हो। सेम इसमें भी, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर चेंज। ठीक है, यही मान के चलो अभी के लिए। तो इसमें 12 days और 16 आवर्स इसकी दिक्कत है। 16 आवर्स की जगह डे आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन भी सरासर गलत है। ये क्वेश्चन भी सभी 4 नंबर बढ़ा लेना जिन जिनका ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली जनता के सबके सही है। अगर कोई डर रहा है ना कि भाई 20 जनवरी वाला कोई डर रहा है कि ये 2 3 क्वेश्चन इनके ठीक हो जाएंगे, 12 12 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस जनता का गलत है ना वो ऑलरेडी, मेरा मानना है ये है, मैं कोई डायरेक्टली कुछ डोंट नहीं मार रहा, मेरा मानना ये है कि वो ऑलरेडी थोड़ा लोअर साइड पे ही होंगे। तो कुछ कुछ ही बच्चे होंगे जो बहुत कम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बच्चे होंगे जिनके क्वेश्चन गलत हैं और वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, वरना मोस्टली जनता के सबके सही हैं। किसी ने तो, आधी जनता ने तो देखा भी नहीं होगा कि 12 days और 16 आवर्स लिखा है यहाँ पे, उन्होंने सीधा 12 और 16 मान के क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे नज़र में वो, उसके 318 बन रहे हैं ओबीसी में और उसका एक क्वेश्चन गलत है। वो उसने डेज ही पढ़ा था फिर भी उसका नहीं हुआ था, तो उसको 4 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी ऐसे बहुत ही कम बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 20 तारीख वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। मतलब ठीक है, 90 डिग्री घुमा दिया, इससे इसको, इससे इसको 90, इससे इसको 90, इससे इसको 90 डिग्री, इससे इसको 90 डिग्री। ठीक है, सारे मिरर इमेज रखो, सारे सिमेट्रिकल हैं सिवाय क्या कहते हैं, गलत कर दिया गया ये, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। आंसर तो बी आना चाहिए ना इसका, सी क्यों आ रहा है? सारे सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्री है, सिमेट्री है, मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज, तो ऑप्शन तो बी आना चाहिए इसका। तो ये आंसर चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। देखो यहाँ पे दो दो तरीके लग रहे हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि एक तरीका ये है कि अगर इस अपन इसका मिरर इमेज लेते हैं, क्लियर कर दूं स्क्रीन। ठीक है, अगर अपन इसका मिरर इमेज लेते हैं जो कि सब में एप्लीकेबल है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगर अपन देखें कि ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं,
और ये भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये भी सेम डायरेक्शन में, मतलब सबकी डायरेक्शन सेम है, सिर्फ इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस होने के चांसेस हैं, मतलब मेरे ओपिनियन में तो हैं। बाकी अगर किसी को लगता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, वो ये मिरर इमेज वाली भी मेरे जस्ट अभी दिमाग में आई है, वरना मैं ये सेम डायरेक्शन वाला बताता। तो देखो दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, बी और सी, तो इसके भी मार्क्स यू मान लो। और बल्कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है ना वो मिरर इमेज वाला ही होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन वाला चक्कर नहीं होगा इसमें, मिरर इमेज वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो बोनस मिल सकता है इसका सबको। अगर बोनस नहीं मिलेगा तो फिर आंसर बी ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें इसमें जो वर्ड है क्रीन बनता है एक, क्रीन, ठीक है, लेकिन क्रीन एक फ्रेंच एंड स्पेनिश वर्ड है, तो मतलब ये एसएससी को कायदे से मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने लास्ट ईयर जो है वो OKEY इसको एक वर्ड मान रखा है, और ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मान रखा है। तो अब की बार ये फ्रेंच और स्पेनिश को भी क्या पता मान ले। मानना तो नहीं चाहिए, आंसर तो इसका ना नहीं आना चाहिए, लेकिन भाई लास्ट टाइम भी माना था, लास्ट टाइम भी 4 नंबर काटे थे हमारे, तो इस बार भी काट सकती है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि चेंज हो जाए, सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने लास्ट ईयर किया था। ठीक है, बाकी ये बढ़िया यार, दो कॉन्सेप्ट लगे हैं इसमें, चेंज होने की प्रोबेबिलिटी तो है इसमें। नेक्स्ट, इसमें देखो कुछ नहीं कह सकते, प्रॉपर एसएससी के ऊपर डिपेंड है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें एसएससी के ऊपर डिपेंड है, एसएससी किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन का इंटरफेरेंस निकाल सकती है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अपन, टोटली एसएससी के ऊपर बेस्ड है। तो यही मान के चलना कि 80 to 90% यही आंसर होने वाला है इसका, चेंज नहीं होगा। बाकी 10-20% क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि एसएससी है वो, लास्ट टाइम भी चेंज किए थे उसने। द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, ये इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन सही है, हिंदी में गलत है। बस उनको फ़ायदा मिलेगा जिनकी बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी लैंग्वेज चूज़ थी, ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा। इसका स्वीटेस्ट ही आएगा आंसर, तो आंसर सही है, बस वो करेक्शन मिस्टेक है, ये द वर्ड जो है ना वो हिंदी वालों में मिसिंग था। नेक्स्ट, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, 20 जनवरी वाले में भी एक ऐसे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा रखी है, मैंने उसमें भी कहा था नहीं चेंज होगा, और इसमें भी कह रहा हूँ नहीं चेंज होगा। ठीक है, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन नहीं चेंज होगा। इसमें बहुत से बंदे कह रहे हैं हैंकरिंग नाउन वगैरह का लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी चेंज नहीं होगा, तो छोड़ दो इसको भी, अपने हाल पे नहीं चेंज होगा ये। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कितने हो गए, दो दो चार, दो छः, 8, 3, 11, 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हैं और शायद 14 के ऊपर लगी थी इसके अंदर। ओह सॉरी, एक और है, 12 क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन विद चार्ज ऑफ -1? ठीक है, एन आयन और एक मोनोवेलेंट आयन, इन दोनों में कंफ्यूजन है बच्चों को। परमार सर ने बताया था कि मोनोवेलेंट आयन भी आ सकता है, क्योंकि जिसकी वैलेंसी 1 हो उसको मोनोवेलेंट आयन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर +1 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, और एनायन सिर्फ -1 को कहते हैं। तो कायदे से तो ये मोनोवेलेंट भी है और एनायन भी कह सकते हैं इसको, लेकिन अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा ना वो एनायन ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है चेंज होने की, लेकिन परमार सर कह रहे हैं तो उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी मत मानो इसको, ये चेंज नहीं होगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज होने की है इसकी। तो यही अपने 12 कुछ क्वेश्चन है, 14 के ऊपर ऑब्जेक्शन लगी हैं, 2 क्वेश्चन भाई कंप्यूटर के हैं, तो कंप्यूटर के तो क्या ही मतलब स्कोर, जॉब के मतलब वैकेंसी के अंदर तो कुछ इंटरफेयर करेंगे नहीं कंप्यूटर वाले, बस ये है कि सीपीटी नॉन सीपीटी के अंदर इंटरफेयर करेंगे, तो उनको डिस्कस नहीं करते हैं। ये अभी 12 क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आप सभी देख लेना आपके कितने गलत और कितने सही हो रहे हैं, और उसके हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मॉडिफाई कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।